हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि मैंने कहा था, हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग वगैरह। ठीक है, तो आईपी एड्रेसिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। ठीक, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे अपने आप में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था शायद आपको कि आईपी एड्रेस या फिर आईपी एड्रेसिंग जो होती है वो नेटवर्क लेयर की एक प्रोटोकॉल है, और नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटी भी है कि वो आईपी एड्रेसिंग करता है। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हो चुका था। ठीक, आज हम देखने वाले हैं कि आईपी एड्रेसिंग होती क्या है और आईपी एड्रेसेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम उतनी डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं कि 2-4 दिन तक ये लेक्चर चला जाए, 2-3 वीडियोस तक। बट हम ट्राई करेंगे कि एक मिनिमम जितना हो सकता है आपके एसबीआई बैंक के लिए सिर्फ उतना ही कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आईपी एड्रेसेस होता क्या है फर्स्ट। ठीक है, so definition पढ़ लेते हैं। What is an IP address? So all of the computers in the world on the internet network communicate with each other with underground or underwater cables or wirelessly. If I want to connect or download a file from the internet or load a web page or literally do anything in the related internet, my computer must have an address so other computers can find and locate mine in order to deliver to particular file or web page that I am requesting. सिंपल भाषा में बताऊं, ये कहना चाह रहा है कि इस वर्ल्ड में अभी तक जितने भी कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, सब क्या चाहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं, ताकि हम फाइल को सेंड कर पाएं, डाउनलोड कर पाएं, रिसीव कर पाएं, एनीथिंग। ठीक है, तो जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट में कनेक्ट होगा, जब भी होगा, ठीक है, तो हमेशा एक आईपी एड्रेस एलोकेट होगा हमारे कंप्यूटर को। आईपी एड्रेस होता क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारे कंप्यूटर का। ठीक है, हम उसे एक टेम्पररी एड्रेस भी कहते हैं आईपी एड्रेस को, कि जब तक हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तब तक वो आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर को एलोकेट होता है। ठीक है, तो ये एक टेम्पररी एड्रेस होता है हमारे सिस्टम का। ठीक, तो जब भी हम इंटरनेट पे कनेक्ट होंगे, हमें एक आईपी एड्रेस एलोकेट होगा, एक यूनिक आईडी समझ लीजिए। ठीक है, तो वो होता है आईपी एड्रेस, एक यूनिक आईडी देना किसी भी यूजर को जैसे ही वो इंटरनेट पर कनेक्ट होता है, ताकि पता चल पाए कि भाई हाँ, कुछ भी अगर मिसयूज होता है, कुछ भी रॉन्ग एक्टिविटीज होती हैं, तो पता चल जाए कि हाँ, इस आईपी एड्रेस से हुई है। ठीक है, इसलिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको दिया जाता है इंटरनेट में। ठीक है, तो वो होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस आप समझ चुके होंगे, सिंपल, बहुत कोई डिफिकल्ट है नहीं ये चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके टाइप्स। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस के दो टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपने अपने सिलेबस में देखा होगा एसबीआई के, तो वहां पर टॉपिक ही लिखा हुआ है, डायरेक्ट टाइप्स लिखे हुए हैं, IPv4 एंड IPv6, डायरेक्टली दो टाइप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वही देखने वाले हैं, IPv4 और IPv6, ये दो टाइप्स हो गए। ठीक है, टाइप्स या फिर वर्जन कह सकते हैं मैंने आईपी के। IPv4 मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, IPv4 का मतलब ये होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है IPv4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इट कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर सेपरेटेड बाय द डॉट्स। ठीक है, ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ना, 189.123.123.90, कुछ इस फॉर्मेट में हम आईपी एड्रेस को लिखते हैं जब भी हम IPv4 की बात करते हैं। ठीक है, 4 डॉट्स की हेल्प से हम सेपरेट करते हैं अपने आईपी एड्रेस को। ठीक है, ये क्या होता है? 32 बिट्स लॉन्ग एड्रेस होता है। ठीक है, 32 बिट लॉन्ग एड्रेस होता है। ठीक है, तो 8 बिट्स में पर सेक्शन डिवाइड होता है। ठीक है, 8 बिट्स का फर्स्ट, फिर पॉइंट, फिर 8 बिट्स, फिर पॉइंट, फिर 8 बिट्स, फिर पॉइंट, फिर 8 बिट्स। ठीक है, इस तरीके से हम अपना आईपी एड्रेस देते हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस 1 से स्टार्ट होता है भैया, 255 तक जाता है, 0 से 255 तक जाता है। ठीक है, ये रेंज होती है आईपी एड्रेस की हर की। ठीक है, हर क्लास की, हर डेसिमल से पहले यहाँ पे 0 से 255 कुछ भी नंबर हो सकता है। आफ्टर डेसिमल यहाँ पे भी, सेकंड ऑक्टेट में हम कह सकते हैं यहाँ पे 0 से 255 कोई भी नंबर हो सकता है। थर्ड ऑक्टेट में भी सेम, फोर्थ ऑक्टेट में भी कुछ भी। ठीक है, 0 से 255 तक की रेंज में। ठीक है, तो 8 बिट्स होते हैं। लाइक दिस इज, यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है, therefore in binary the range can be written as 0000, 8 टाइम्स 0 से 8 टाइम 1 तक। 8 टाइम 1 मीन्स 255 होता है 8 टाइम 1 की वैल्यू। ठीक है, आपको अगर कैलकुलेट करना आता होगा तो। ठीक है, तो ये हम रेंज होती है आईपी एड्रेसेस की। ठीक है, अगर हम बाइनरी में लिखना चाहें तो इस तरीके से 00000 8 बिट्स लिखेंगे, और डेसिमल में डायरेक्ट 189 या 192 151 एनीथिंग हम लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में देखते हैं, इन IPv4 a unique sequence of bits is assigned to a computer, so a total of 2 की power 32 devices, approximately 4 billion can be assigned with IPv4 means
हमारे पास क्योंकि 32 बिट का लॉन्ग एड्रेस है, ठीक है, तो 32 बिट का एड्रेस है तो कितने कॉम्बिनेशन बना पाएंगे मैक्सिमम, इसका ये कहना है, ठीक है। क्योंकि यूनिक आईडी है ना, तो सेम तो हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हमारे पास अराउंड 4 बिलियन होते हैं, ठीक है, IPv4 से। अगर हमारे पास 32 बिट का एड्रेस है तो 4 बिलियन कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, ठीक। बट वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो ऑलरेडी इससे ज्यादा है, और पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे पास आजकल डिवाइसेज हैं, ठीक है, जो कि हर कोई जो चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको एक आईपी एड्रेस असाइन है आजकल, ठीक है। तो आजकल आप देखते हो कि हमारी स्मार्ट वॉच इंटरनेट से कनेक्टेड हो रही है, हमारा टीवी इंटरनेट से कनेक्टेड हो रहा है, हम वाईफाई होते हैं, हमारे कितने डिवाइसेज होते हैं, राउटर्स वगैरह, हर किसी का एक आईपी एड्रेस होता है अपना, ठीक है। तो अब जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस आते जाएंगे, हर कोई कल के टाइम में हमारा ओवन इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, हमारा फ्रिज इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएगा, कुछ टाइम में ऐसा हो जाएंगे सारे डिवाइसेस। तो एक आदमी के पास तो 10-10 डिवाइसेज हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। अब सोचो 10 आईपी एड्रेस तो एक आदमी लेके बैठा हुआ है, अब 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस तो ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये थी आईपी एड्रेस की कि लिमिटेड हो गए आईपी एड्रेसेस। जब ये बना था तब ये नहीं सोचा था किसी ने कि ये लिमिटेड हो जाएंगे और इतना शॉर्टेज हो जाएगा आईपी एड्रेसेस का, ठीक है। तो बस एक प्रॉब्लम IPv4 की यही थी कि ये लिमिटेड हो गया इसका आईपी एड्रेस, ठीक है, 4 बिलियन अराउंड, ठीक। उससे पहले हम आईपी एड्रेसेस में भी एक और चीज पढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, देयर आर अराउंड 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस, ठीक है, IPv4 में 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। अब एक और चीज आती है IPv4 में, इसे हम कहते हैं क्लास बेस्ड आईपी एड्रेसिंग। क्लास बेस्ड आईपी एड्रेसिंग मीन्स IPv4 जो एड्रेस था हमने उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया, ठीक। 5 क्लासेस में डिवाइड करने का मतलब कि अलग अलग क्या होता है ना, जब हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं ना किसी को, तो वो एक बंच में जाता है, ठीक है। बंच में मीन्स सपोज एक यूनिवर्सिटी है, एक ऑफिस है, एक कंपनी को चाहिए नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अराउंड 100, ठीक। एक कंपनी में 100 सिस्टम्स हैं तो उनको 100 आईपी एड्रेसेस की जरूरत है। अब वो बाई करेंगे जब 100 आईपी एड्रेसेस को, तो कैसे करेंगे वो अब इस क्लास बेस्ड आईपी एड्रेसिंग में बताया जाएगा कैसे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लास बेस्ड आईपी एड्रेसिंग होती क्या है, ठीक। क्लास A B C D E 5 क्लासेस हो गई, ठीक है। इसकी रेंज होती है, एड्रेस रेंज 1 से और 126 तक जितने भी क्लासेस होती हैं वो हमारा क्लास ए के अंडर आता है, ठीक है। तो जब भी आईपी एड्रेसिंग का फर्स्ट ऑक्टेट देखेंगे हम, फर्स्ट ऑक्टेट मीन जो सबसे पहले लिखा होता है ना, 127 141 123 198 101, जो भी लिखा होगा 091, कुछ भी फर्स्ट ऑक्टेट। तो फर्स्ट ऑक्टेट में जब भी 1 से लेकर 126 तक की रेंज होगी उसे हम क्या कहेंगे कि क्लास ए का एड्रेस है, ठीक है। तो हमेशा जब भी हमें क्लास आइडेंटिफाई करनी होती है कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके फर्स्ट ऑक्टेट से, ठीक है। जो सबसे पहला ऑक्टेट होगा हमारा, हम उससे आइडेंटिफाई करवाएंगे कि किस क्लास का हमारा आईपी एड्रेस होने वाला है, ठीक है। तो 0 से 126 की रेंज जब भी होगी फर्स्ट ऑक्टेट में, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद 127 एक स्पेशल टाइप का एड्रेस होता है, उसे अभी देखेंगे, बट उससे पहले हम क्लास बी देख लेते हैं जो 128 से और 191 तक की इसकी रेंज होती है, ठीक है। क्लास सी की 192 से 223 तक, ठीक है। और डी और ई दोनों रिजर्व होती हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फर्स्ट 3 क्लासेस हमें याद रखनी होती है, ए बी और सी तीनों की रेंज, ठीक है। तो क्लास ए की रेंज 1 से 126, क्लास बी की 128 से 191 और क्लास सी की 192 से 223 तक, ये रेंज हो गई, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का आईपी एड्रेस कहा मैंने, यहाँ पर आपने देखा होगा 1 से 126 तक तो क्लास ए है, बट 127 कहाँ गया, 128 से 191 तक क्लास बी आ गया। तो 127 एक स्पेशल टाइप का आईपी एड्रेस है जिसे हम लूप बैक आईपी एड्रेस भी कहते हैं। लूप बैक मीन्स हम ही सर्वर होते हैं उस केस में और हम ही क्लाइंट होते हैं, तो उसे हम लूप बैक आईपी एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। और हम उसे लोकल होस्ट भी कहते हैं जनरली। जब हम कोई डेवलपर कोई वेब एप्लीकेशन कुछ भी बनाता होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी वेबसाइट तो इंटरनेट पे है नहीं, कोई हम उस टाइम तो बना रहे हैं ना, तो हमें देखना तो है कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो उसके लिए हमें सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो सर्वर हम उस टाइम खुद ही बनते हैं और जब भी हम रन करवाते हैं तो एक लोकल होस्ट पे रन होता है हमारा। तो वो लोकल होस्ट आईपी एड्रेस उस टाइम के लिए हमें ये ही मिलता है, 127 से स्टार्टिंग होने वाला, ठीक है। तो वो होता है लोकल होस्ट, ठीक। वो होता है स्पेशल टाइप का आईपी एड्रेसेस, ठीक। अब क्लास ए में जो था ना, वो क्या था, 1 से और 126 तक की रेंज थी, ठीक। 1 से 126 तक मीन्स टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो सकते थे हमारे पास, 126 नेटवर्क्स हो सकते थे, ठीक है। नेटवर्क्स मीन्स नेटवर्क क्या होता है, मैंने बोला ना,
एक कंपनी में हमें आईपी एड्रेसेस की जरूरत है 100, तो एक कंपनी में एक नेटवर्क दे दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी में भी जरूरत है 500 कंप्यूटर्स की, तो एक नेटवर्क हमने वहां दे दिया। तो ऐसे ऐसे हमारे पास बड़े 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 डिवाइड करके हम 126 नेटवर्क्स हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स। ठीक। क्लास बी में 16,384 नेटवर्क्स हो सकते हैं हमारे पास, और क्लास सी में 20 लाख, अराउंड 20 लाख हमारे पास नेटवर्क्स हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, छोटे छोटे। ठीक। तो ये याद रखना, रेंजेस याद रखनी है आपने मोस्टली, कि क्लास ए की रेंज क्या होती है, क्लास बी की और क्लास सी की, और ये लूप बैक आईपी एड्रेस याद रखना जो 127 से स्टार्ट होने वाला है हमेशा। मैंने क्या कहा, हम फर्स्ट ऑक्टेट से ही आइडेंटिफाई करेंगे क्लासेस को, ठीक है, ए का है, बी का है, सी का है, या फिर कोई लूप बैक या स्पेशल टाइप का आईपी एड्रेस है, ये हम फर्स्ट ऑक्टेट से पता करते हैं। ठीक। ये हो गया IPv4 एड्रेसिंग। तो IPv4 एड्रेसिंग बहुत बढ़िया थी, बहुत सही चल रहा था। बस प्रॉब्लम ये थी कि 4.3 बिलियन जो लिमिटेड आईपी एड्रेसेस होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि ये कम पड़े हमें, ठीक है। इसलिए हमारे पास सेकंड आया IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम थी IPv4 में, क्यों 32 बिट का लॉन्ग था, 32 बिट लॉन्ग समझ रहे हो, ठीक है। 32 बिट लॉन्ग मीन 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेसेस हम बना पा रहे थे। तो IPv6 ने क्या कहा कि हमें थोड़ा आईपी एड्रेस को बड़ा करना पड़ेगा, सो दैट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्यादा बन पाए, ठीक है। तो हमने 32 से सीधे क्या किया, 64 भी नहीं किया, उन्होंने IPv6 को सीधे 128 बिट लॉन्ग कर दिया। फ्यूचर में अभी पॉपुलेशन और बढ़ेगी और डिवाइसेस आएंगे, तो इतना बड़ा आईपी एड्रेस कर दिया कि इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इससे, कि फ्यूचर में शायद, अभी तक काफी डेकेड्स तक नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है IPv6 में, ठीक है। इसमें इतने ज्यादा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं 128 बिट्स से, ठीक है। सोचो 2 की पावर 128, इतने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। 2 की पावर 128 एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो इतने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो IPv6 को हम लिखते कैसे, एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल फॉर्म मीन्स लाइक 0 से 9 तक तो हमारे पास नंबर्स होते हैं, और उसके बाद ABCDEF, मतलब 0 से 15 तक की रेंज होती है हमारे पास। हेक्साडेसिमल नंबर जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो 0 से 15 तक होते हैं हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन ABCDEF, ठीक है। तो 0 से F तक चलेंगे तो हमारे पास 15 नंबर्स हो जाएंगे, जिन्हें हम हेक्साडेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखते हैं IPv6 एड्रेस को, ठीक है। तो कोई नंबर लिखा, कोलन, फिर कोई नंबर, कोलन, ठीक है। ऐसे करके हम इसे डिवाइड करते जाते हैं IPv6 को, ठीक है। तो IPv6 की ये बात याद रखना कि ये 128 बिट लॉन्ग आईपी एड्रेस है, ठीक है। और इससे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 128 कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस बना सकते हैं हम, इतने आईपी एड्रेसेस हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, IPv6 से। तो IPv6 ने ये प्रॉब्लम दूर कर दी कि IPv4 में जो लिमिटेड कॉम्बिनेशन हम बना पा रहे थे, लिमिटेड आईपी एड्रेसेस जो असाइन कर पा रहे थे, वो प्रॉब्लम दूर कर दिया। IPv6 से हम कितने भी आईपी एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है IPv4 और IPv6, ठीक। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आने वाला भी नहीं है SPI SO में। बाकी हम जो छोटी मोटी चीजें होंगी वो हम MCQs वाले टॉपिक में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।